Hello, my CMA cuties. This is me, Lavisha Motwani. Welcome back to yet another video on the topic CMA Inter Group 1 paper number 5, which is Business Law and Ethics. Yes, guys, paper number 5. अब कोई कहेगा हमने जो फाउंडेशन में पढ़ा था वैसा ही है, काइंड ऑफ वैसा ही है, बट थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगेगा क्योंकि इस बार डिस्क्रिप्टिव है. अब कोई MCQ का झंझट नहीं है. MCQ हैं बट 30 मार्क्स के हैं, तो बट 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है, तो हमको अच्छे से लेके आना है. एंड अप्रोच तो एंड तक आप लोगों की यही रहनी चाहिए, राइटिंग प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस. ब्रो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड लर्निंग एंड रिकॉलिंग, रिवाइजिंग, ईच एंड एवरीथिंग. जस्ट wait and watch till the end of the video. I will tell you how to do that and my strategy and what will you have to follow it. Each and everything is covered in this video. Just be patient, be calm, just watch it. इतनी बकवास कर रही हूँ और मैं खुद ही नहीं बोल रही हूँ. Okay, fine. So first one is the faculty suggestion. Faculty suggestion is like 3 teachers. इन 3 टीचर के अलावा किसी पे नहीं जाना, मैं बता रही हूँ, ठीक है. फर्स्ट वन इज़ दी अर्जुन छाबड़ा. सब बोलेंगे सब ने ही रिसर्च करी है, सब ने ही उनसे पढ़ा है, सब उनके पढ़े हुए क्वेश्चंस एग्जाम में करके आए हैं, तो इनको मिस मत करना. फर्स्ट सजेशन इज़ दिस. सेकंड वन इज़ द शिवांगी अग्रवाल मैम. किसी को लगेगा खाली वो रीडिंग कर रही हैं, बट मैंने उनका बैच लिया था. इट वॉज क्वाइट गुड. लाइक बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं था ना बहुत ज़्यादा अच्छा था, बट आई एम काइंड ऑफ अ गर्ल जिसको चीज़ें रिलेट करवाओ. लाइक गिव मी द रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, गिव मी द लाइक फ़नी वे में पढ़ाओ मुझे. एंड वो उनके में थोड़ा मिसिंग था, बट यू कैन चेक हर आउट एज वेल, ठीक है. थर्ड वन इज़ द DD सर. भाई फाउंडेशन में भी बोला था, इंटर में भी बोल रही हूँ, DD सर बहुत अच्छे हैं, ठीक है. बट यूनिक अकेडमी ऑफ कॉमर्स में अगर आप देखोगे तो DD सर सिर्फ 2 पार्ट पढ़ाते हैं लॉ के, एंड रेस्ट 2 पार्ट्स आर गिवन टू सम अदर टीचर. सो प्लीज़ आप अगर कंपनीज एक्ट वाला एक चैप्टर है करना चाहते हो तो वो महाकाल सीरीज़ से निकाल के DD सर की वीडियोस को देखना, करना, समझना. एंड फ़नी वे में उन्होंने कराया है, मैंने भी कराया है. सो आई एम जस्ट रिकमेंडिंग हिम एज वेल, क्योंकि वो भी काफ़ी सॉर्टेड पढ़ाते हैं, ठीक है. तो येस, दीज 3 आर द टीचर्स, यू हैव टू चेक देम आउट प्लीज़, अगर अच्छा स्कोर करना है तो. वंस अगेन आई एम समराइजिंग ऑल दी 3 टीचर्स. अर्जुन छाबड़ा, सेकेंड वन इज़ द शिवांगी अग्रवाल, थर्ड वन इज़ द DD सर. एंड अगर और भी कोई टीचर है लाइक आपको अच्छा लगा एंड मैं मिस कर रही हूँ, यू कैन कमेंट डाउन कि भाई दीदी ये तो भूल रही हो. सो मैं बता दूँगी, बट मैंने इन ही 3 टीचर्स का देखा है एंड इट वॉज एक्चुअली गुड एक्सपीरियंस. सो आई एम जस्ट शेयरिंग दैट. एंड काफ़ी यूट्यूबर्स भी होंगे काइंड ऑफ मी, या मुझसे ज़्यादा पॉपुलर काइंड ऑफ समझ लो, तो उन्होंने भी यही सजेस्ट करा. एंड आई एम नॉट सेइंग कि मैं उनकी वीडियो देख के आई हूँ तो मैं अपनी वीडियो में बोल रही हूँ. मैंने जिनसे पढ़ा है मैं उनका बता रही हूँ. एंड अर्जुन छाबड़ा सर इज़ द गॉड ऑफ लॉ. प्लीज़ मस्ट चेक आउट. प्लीज़ उनकी एक प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगी, उसको देख लेना, अच्छे से कर लेना प्लीज़, हो जाएगा. उनको मिस नहीं करना है, ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ दी सिलेबस रिव्यू. भाई सिलेबस बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, एंड जिसमें से आपने फाउंडेशन में भी काफ़ी करा है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करा है, सोगा करा है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट करा है. ऑलमोस्ट तो हो गया, ऑलमोस्ट इन द सेंस 21 एंड 7 विच इज़ 28 मार्क्स का कवर है, एंड MCQs अलग से. सो अगेन आई एम जस्ट गिविंग यू अ पेपर पैटर्न कि भाई इसको फॉलो करो, ये क्वेश्चंस करना, ये क्वेश्चंस मत करना, ये चैप्टर करना, ये चैप्टर मत करना, क्योंकि मैंने भी वही करा था, ठीक है. एंड अच्छे से बताऊंगी ये चैप्टर स्किप कर सकते हो एंड ये चैप्टर स्किप नहीं करने हैं, ठीक है. ईच एंड एवरीथिंग विल बी देयर. ओके, सो फर्स्ट वन इज़ क्वेश्चन नंबर 2 A, विच इज़ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. भाई बेसिक से क्वेश्चन आएगा, उठ के एक ईजी सा कर लोगे अटैम्प्ट. बस तुमको वो जो पढ़ के आए हो ना उसको थोड़ा अच्छे से करना है, उसकी अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस करनी है. भाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हर बार आया है, हर बार आएगा, सो प्लीज़ इसको मिस नहीं करना है, ठीक है. सेकंड A में ये है. सेकंड B में अगेन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही क्वेश्चन आएगा, बट इट इज़ फ्रॉम स्पेशल एक्ट, जिसमें नहीं थे इंडेमनिटी, ग्रेचुटी था नहीं, गारंटी था, सॉरी, एंड एजेंसी, एंड कौन से थे, 2 और थे शायद, प्लेज एंड बेलमेंट. ओके, याद आ गया गाइस. हाँ, तो इन चारों से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन एग्जाम में उठ के आएगा, आपको करना पड़ेगा. एंड प्लीज़ PYQ चेक करके जाना, PYQ से ही क्वेश्चन उठ के सीधा रख देता है CMA इंस्टीट्यूट. व्हेन इट्स कम टू द लॉ पेपर, प्लीज़ उसको मेन समझो, उसको अच्छे से करना है, ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 2 इज़ फ्रॉम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. क्वेश्चन नंबर 3 इज़ फ्रॉम आई गेस, ओके सॉरी, फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम negotiable instrument or the SOGA.
So guys, sales of goods act. And question number 3B is from the Indian Partnership Act or maybe LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, इन दोनों में से आएगा. आई मस्ट रिकमेंड 4 चैप्टर करने पड़ेंगे आपको इसके लिए. कौन कौन से? सोगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, LLP एंड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. इन 4 क्वेश्चंस को करोगे तब जाके वो क्वेश्चन आएगा. सिर्फ 2 क्वेश्चन आएंगे, 3A एंड 3B. सो आई मस्ट रिकमेंड कि मत करना. मैंने भी नहीं करे चैप्टर्स, बट मैंने काइंड ऑफ ऐसे चैप्टर्स करे थे. मैंने लेक्चर्स देख लिए मुझे, फिर मैंने रिवीजन नहीं करा, तो मैं एग्जाम में भी छोड़ के आई. और मेरी अप्रोच भी यही थी कि आउट ऑफ 7 क्वेश्चन में मुझे 5 अटैम्प्ट करने हैं एंड फिक्स पैटर्न है कि हर बार यही आता है, हर बार यही आएगा. सो आई मस्ट से कि इन 4 चैप्टर्स को छोड़ सकते हो. बट हाँ, अगर आपको सोगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छे से आता है, दैट मीन्स योर क्वेश्चन नंबर 3A इज़ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड. तो आपको 3B अच्छे से प्रिपेयर करना है, जिसमें आपको LLP और IPA करना है. IPA इज़ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 4 इज़ फ्रॉम इंडस्ट्रियल एक्ट. इंडस्ट्रियल एक्ट का 4th A एंड 4th B, जिसमें कोड ऑन वेजेस से पक्का क्वेश्चन आता ही है. एंड बाकी 4th A में क्या आ जाए नहीं पता, कभी ग्रेचुटी से आ जाएगा, कभी फैक्ट्रीज एक्ट से उठ के आ जाएगा. ये भी मैं नहीं करके गई थी. अब यार सुनो तो एंड तक देखना कि दीदी आप करके ही क्या गई थी. एंड तक देखो, सब कुछ पता चलेगा कि दीदी क्या क्या करके गई थी और दीदी का पेपर कैसा गया था. ठीक है, सो आई मस्ट रिकमेंड कि मत करो. इंडस्ट्रियल एक्ट हर बच्चा छोड़ के जाता है एंड 14 मार्क्स का इससे क्वेश्चन आना पक्का है इंडस्ट्रियल एक्ट से, एंड वो हर बार आएगा. बट आपको उसमें बहुत सारे चैप्टर्स करने पड़ेंगे. आई मस्ट से कि उसको स्किप कर दो, बस उसकी एक वीडियो, मैराथन वीडियो देख के जाना एंड MCQs अटेम्प्ट कर लोगे अच्छे से. दैट्स इट, मोर देन इनफ. उसको हर बच्चा छोड़ के जाता है. अब इफ़ यू आर अ ऑल इंडिया रैंकर कि भाई मुझे तो ऑल इंडिया रैंक आनी है, देन यू मे गो फॉर इट. बट आई वॉन्ट सजेस्ट कि अगर आपको थोड़ा लिमिटेड पढ़ना है और अच्छा पढ़ना है तो इस चैप्टर को छोड़ दो. मैं खुद छोड़ के गई थी, मुझे खुद नहीं पता इसमें क्या है. ओके, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 हो गया. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5A एंड B इज़ फ्रॉम कंपनीज एक्ट. कंपनीज एक्ट, आई नो गाइस, बहुत बड़ा चैप्टर है. दिन बीत जाते हैं, हफ्ते बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं, ख़त्म ही नहीं होता बच्चों का. एंड या काफ़ी बड़ा है, जिसमें सेक्शंस बहुत सारे हैं. सो आई मस्ट से कि सेक्शन 1 to सेक्शन 122 को अगर आप कर रहे हो तो बहुत लाइटली करना. लाइक बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं करने घुस जाना. लाइक आपकी एनर्जी तो वेस्ट है उसमें, आप मानो मत मानो, क्योंकि वो इतना वाइड है, उसमें इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं, उसमें इतना सारा लर्निंग का पार्ट है एंड क्वेश्चंस उसमें से कुछ भी आ जाएगा. लाइक इतनी मोटी चीज़ को आप पढ़ो, मतलब इफ़ यू गॉट इट. लाइक इतना ज़्यादा मटेरियल आप पढ़ रहे हो एंड उसमें से एक क्वेश्चन आएगा. मैंने ये गलती करी थी. मैंने जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी, मैंने लॉ स्टार्ट करा सबसे पहले, एंड लॉ में मैंने कंपनीज एक्ट करा कि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है कि मैं तो इसको करूँगी. एंड मैं उसमें ही स्टक रह गई 2 to 3 मंथ्स कि भाई मुझसे हो ही नहीं रहा है. ठीक है, देन मुझे पता चला कि ये जो मैं पढ़ रही थी सारा वेस्ट था. इसमें से खाली एक क्वेश्चन आएगा. जो आगे का कंपनीज एक्ट का पोर्शन था वो तो मैं मिस कर रही थी, उसको मैंने अभी तक पढ़ा ही नहीं है, जिसमें से मेन क्वेश्चन आएंगे. समझ रहे हो? मत करना, मत भागना उस पार्ट के पीछे कि भाई मुझे करना है यार. प्लीज़ थोड़ा एक, हमको ये नहीं है कि हमको 100 on 100 लाने हैं, हमको एग्जामेशन लानी है एंड वो आ जाएगी इजीली. बट आई मस्ट से कि आप एक बार ओवर थ्रू करना, कि भाई गो थ्रू करना कि ऐसा है चीज़ें हैं. 1-2 बार रिविजन भी करोगे हो जाएगा, बट उसके पीछे चिपके रहना, दैट्स नॉट फेयर. नहीं करना है ये मेरी गलती थी, सबसे बड़ी गलती. वरना मैं कितना अच्छा कर सकती थी, मैं नहीं बता सकती ना यार. समझो इस बात को. ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ क्वेश्चन नंबर 5A एंड 5B की बात चल रही है. इसमें एक क्वेश्चन आएगा सेक्शन 1 to सेक्शन 122 के बीच में से. ठीक है, उसको थोड़ा लाइटली लेके चलोगे तो चलेगा. लेकिन क्वेश्चन नंबर 5B वो आगे के सेक्शंस में से आएगा, तो उसको अच्छे से करने हैं. ठीक है, सेक्शन 122 के बाद के सेक्शंस जो हैं बहुत अच्छे से करके जाने हैं. उसमें से हर बार क्वेश्चन आया है और हर बार आएगा भी. ठीक है, मे बी डायरेक्टर से आएगा या फिर ऑडिटर से आएगा. तो प्लीज़ उस टॉपिक को मत छोड़ के जाना. छोड़ के जाओगे कल्याण करके आओगे अपना. ठीक है, सो बेटर वुड बी नहीं छोड़ के आना है. ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 6th A एंड 6th B अगेन फ्रॉम द कंपनीज एक्ट क्वेश्चन. भाई दोनों 7 मार्क्स के आएंगे, A एंड B. एंड एक तो आपकी शायद केस स्टडी ही दे दे. लाइक हमारे एग्जाम में भी यही आया था, शायद पास्ट अटैम्प्ट लाइक December 25 में भी यही आया था. सो आई मस्ट से प्लीज़ करके जाओ. डायरेक्टर्स की केस स्टडी कुछ नहीं है, हलवा है. एंड जो हमारी केस स्टडी आई थी ना गाइस, बस उसमें नेम चेंज हो गया था, बाकी MQP की पूरी केस स्टडी उठ के आ गई. अब यार समझो इस बात को कि भगवान
सीधा CA में आपको साक्षात 7 नंबर दे रहा है, तो क्यों नहीं पढ़ रहे हो? ठीक है, काफ़ी सिंपल सी केस स्टडी है, कभी केस स्टडी में कन्फ्यूजन आएगा ही नहीं, इतनी ईजी होती है, मतलब एकदम मक्खन जैसी भाई, उसको मत छोड़ के जाना, मैं अभी बता रही हूँ, लाइक दैट विल बी अ बिगेस्ट मिस्टेक। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 6 B इज़ फ्रॉम कंपनीज एक्ट, वही सेक्शन 122 के आगे जो थे डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स, अब तो मुझे ढंग से याद भी नहीं है, उन सब से ही आएगा। ठीक है, उन सेक्शंस के बाद से। ठीक है, तो उसमें अच्छे से करके जाना, हर बार आया हर बार आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इज़ भाई एथिक्स, सेक्शन सॉरी A एंड B दोनों ही एथिक्स से आएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन आता है। मेरे में तो क्वेश्चन आ गया था, व्हाट इज़ मेंट बाय एथिक्स एंड डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एथिक्स, काइंड ऑफ ऐसे क्वेश्चन था भाई। क्वेश्चन का तुम लेवल देख रहे हो, एंड उसमें आप एथिक्स को भाई छोड़ के गलती से ही मत चले जाना। इट्स लाइक 15 पेजेस की एथिक्स है, एंड वो आपको 14 मार्क्स तो आराम से देगी। एंड सेकंड क्वेश्चन वाज वैल्यू चेन, भाई क्या क्वेश्चन दे रही है इंस्टीट्यूट, भाई 14 नंबर तो फ्री के हैं, प्लीज़ उसको ग्रैब कर लो, प्लीज़ करके जाना है। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 8A एंड 8B, 8A में आएगा आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से एक केस स्टडी, एंड वो भी स्पेशल जो एक्ट होते हैं, वही बेलमेंट, प्लेज, ग्रेचुटी नहीं, गारंटी, एंड इंडेमनीफाई वाला जो था, इंडेमनिटी होल्डर वाला जो भी था। एंड हमारे अटेम्प्ट में तो थोड़ा चमत्कार हो गया, एजेंसी वाला आ गया, बट उन्हीं में से आती है केस स्टडी। केस स्टडी काफ़ी ईजी है, नहीं छोड़ कर जानी है, करके आनी है। ठीक है, एंड अगेन 8B में फिर से डायरेक्टर्स या ऑडिटर्स का क्वेश्चन दे देंगे, भाई नहीं छोड़ के आना है। तुमको समझ में आ रहा है डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स का कितना क्वेश्चन आया है? कंपनीज एक्ट का बस एक वो क्वेश्चन था जो सेक्शन 1 to 122 तक था, जिसमें काफ़ी सारे सेक्शंस थे, बहुत ही ज़्यादा मटेरियल था, एंड उसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा। एंड उसके बाद जो कम पोर्शन है उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, तो भाई जो कम है उसको ज़्यादा अच्छे से करना है, जो ज़्यादा मटीरियल है और कम मार्क्स का उसको कम देखना है। दैट मीन्स ABC एनालिसिस करो, उसमें समझ में आ जाएगा। एंड ऑलरेडी मैंने सब कुछ बता दिया है कि ये क्वेश्चंस करो, ये चैप्टर्स करो भाई, और क्या चाहिए तुम लोगों को? यस, से आउट लाउड प्लीज़। कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट करो, ठीक है, मैं पूरा रिप्लाई करने का कोशिश करूँगी। अगर मुझे लगेगा कि हाँ दिस डाउट इज़ वेरी वैलिड, देन आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट एज वेल, बट प्लीज़ 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 शर्माना मत, अपनी दीदी के समान समझो यार, प्लीज़। ठीक है, एंड तुम लोगों की एज की हूँ तो ज़्यादा मुझे बड़ा समझना भी मत। ठीक है, ओके फाइन फाइन फाइन, बहुत पंचायत कर ली। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द स्ट्रैटेजी। सो स्ट्रैटेजी सिंपल सी है भाई, लर्न, रिवाइज, रिकॉल। सिंपल सी बात है भाई, कॉन्सेप्ट को लर्न कर लिया, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, रिकॉल करो। रिकॉल मीन्स नॉट कि भाई बार बार पन्ने पलट रहे, नहीं पन्ने नहीं पलटने हैं, हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, पन्ने मत पलटना बार बार। जस्ट डू वन थिंग, जस्ट क्लोज योर आइज एंड रिकॉल ईच एंड एवरीथिंग। या फिर आप जस्ट एक पेपर उठाओ, पेन उठाओ एंड लिखना शुरू करो कि आपको क्या क्या पता है, आपको क्या क्या पॉइंट्स पता है। अब ये नहीं कि आप पूरी बुक लर्न करना स्टार्ट कर रहे हो, नहीं, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन द कीवर्ड्स एंड द कॉन्सेप्ट। हिंदी में समझ लिया कॉन्सेप्ट, कीवर्ड्स देख लिए, आंसर लिख के देख लिया, हो गया बस, दैट्स इट, दैट्स ईजी। अब ब्रो क्या कर रहे हो? आई नो कभी किसी किसी को थ्योरी इंटरेस्टिंग नहीं लगती, उनको न्यूमेरिकल पोर्शन अच्छा लगता है, बट भाई इतना स्कोरिंग है ये लॉ सब्जेक्ट, बात को समझो यार। अब और कितना बताऊँ? ठीक है, एंड इसमें रही बात MCQs की, भाई MCQs भाई बचा लेंगे, गेम चेंजर है, क्यों नहीं समझते हो? लाइक मैंने अपनी 3 वीडियो पोस्ट कर चुकी हूँ, लाइक ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्सेशंस एंड द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एंड ये लास्ट वीडियो है लाइक CMA इंटर ग्रुप 1 की। अब मुझे नहीं पता कौन से टॉपिक बनानी चाहिए, बट दिस वन इज़ द लास्ट। बट अगर कमेंट करते हो तो दूसरी वीडियो आ जाएगी। बट मैंने अपनी प्रीवियस 3 वीडियो में यही बोला है कि भाई MCQs गेम चेंजर हैं, अच्छे से करके जाने हैं। लाइक 30 मार्क्स ब्रो मैटर करते हैं, लाइक 40 तो आप पास हो ही जाओगे, एंड देन अगर आप थोड़ा और एफर्ट करते हो देन एग्जामिनेशन भाई ईजी सा है, क्यों नहीं समझते हो? MCQ प्रैक्टिस किससे करनी है? पहले तो मॉड्यूल करके जाना है भाई, प्लीज़ करके जाओ। MQP पिछले 5 अटैम्प्ट्स के करके जाओ, 5 टर्म्स कहते हैं, अटैम्प्ट्स कहते हैं पता नहीं, उनके करके जाने हैं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। MQP कर लिए, PYQ कर लो, बस मोर देन इनफ। नहीं सॉरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट MCQ बैंक, भाई ये 4 चीज़ें कर ली, तुम्हारा ख़त्म भाई, हो गया। और कितना बोलूँ भाई, इतना ईजी है भाई। मुझे कोई क्यों नहीं बताता था कि भाई ऐसे ईजी सा है, ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे हो जाए। मुझे तो साला यूट्यूब में इतना देखा, मुझे तब भी नहीं पता चला, और तुम लोगों को भाई वीडियो मिल गई है, अभी भी तुम नहीं करोगे तो भाई क्या ही होगा तुम्हारा। प्लीज़ कर लेना अच्छे से, ठीक है। सो लेट्स एंड दिस वीडियो, काफ़ी बड़ा हो रहा है,
ऑलमोस्ट 15 मिनट्स. सो चलो अब बहुत है. अब कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट कर देना, रिप्लाई कर दूँगी, नहीं तो वीडियो तो बनी जाएगी. ठीक है. एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग. प्लीज़ अच्छे से पढ़ लेना भाई. अब ये मौका मत छोड़ना. ग्रुप 1 तो ईजी है, हो जाएगा. ठीक है.